बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत नेताओं को नमन किया। इसके साथ ही पीठासीन पदाधिकारी और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों की घोषणा की गई। हालांकि पहले दिन सदन के अंदर उतना हंगामा नहीं हुआ जो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी जरूर की। बीजेपी विधायक सदन में भगवा गमछा पहन कर आए थे। विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आप सब ने मिलकर हमें अध्यक्ष बनाया है। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन अपने मकसद में कामयाब हो। और हमारे साथ विधानसभा से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा चलेंगे अशोक मिश्रा के पास और अशोक जी से जानेंगे। अशोक जी, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन कैसा रहा और क्या तस्वीरें आज देखने को मिली पहले दिन सदन के अंदर और सदन के बाहर? देखिए करिश्मा, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो गई है। हालांकि आज सत्र का पहला दिन था और जो उम्मीद थी उस हिसाब से यूँ कह लीजिए कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति के संबोधन के साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, चूँकि जो दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सदन में विपक्ष के तेवर पूरी तरह से तल्ख दिखे हैं और लगता है कहीं न कहीं कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव का असर विधानसभा परिसर में भी आज देखने को मिला। यही वजह है कि आज सदन का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। जो कल तक विपक्ष में थे वो आज सत्ता दल के बेंच पर थे और जो कल तक सत्ता में थी बीजेपी वो आज विपक्ष के बेंच पर थी। लेकिन विपक्ष के सभी सदस्य विधानसभा में आज भगवा गमछा ओढ़ करके आए थे और उन्होंने जब राष्ट्रगान हुआ उसके बाद भारत माता की जय भी कही और उसका जवाब सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी जय भीम के नारे के साथ दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की उनका आज शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, चूँकि महामहिम राज्यपाल के अस्वस्थ रहने से विधानसभा सचिवालय को वह पत्र नहीं मिल पाया, जिससे कि उनका शपथ नहीं हो पाया। लेकिन जो सदन के अंदर का माहौल दिखा उसमें लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से तेवर में है। हालांकि सत्ताधारी दल के सदस्य भी पूरी तैयारी में हैं और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही 12 बजे से महागठबंधन जो सत्ताधारी दल है उसके विधानमंडल दल के बैठक हो चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सेंट्रल हॉल में यह बैठक आयोजित है और इस बैठक में विधानमंडल दल के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद हैं और सभी महागठबंधन के बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, महबूब आलम, अजीत शर्मा और फिर रामरतन सिंह और अजीत कुमार समेत सभी गठबंधन के नेता इसमें मौजूद हैं। दोनों सदनों के सदस्य मौजूद हैं और इसमें यही बात हो रही है कि किस तरह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के प्रश्न का, उसके सवाल का जवाब दिया जाए, किस तरह से विपक्ष का जो हमलावर तेवर है उस हमलावर तेवर को कुंद किया जाए। अभी से कुछ देर के बाद 12:30 बजे बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा भी प्रेस को संबोधित करेंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन यह जो आज का दृश्य देखने को मिला है उसमें कह सकते हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है। देखना है कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरता है और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल किस तरह से विपक्ष के हमले का जवाब देती है। जी बिल्कुल अशोक जी, तो आज का दिन जो कयास लगाया जा थे कि सत्र के पहले दिन हंगामेदार होने के आसार है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी बीजेपी ने हंगामा भी किया है। अगर बात करें विपक्ष की, तो ऐसे में अगर देखा जाए कि शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बना ली है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब देने को लेकर कमर कस ली है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम कुड़ने की बात करें या फिर रोजगार के ऐसे मुद्दे जिसको लेकर पूरी तरीके से कहा जाए तो क्योंकि दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है, तो बुधवार को देखना होगा कि सदन क्या हंगामेदार होते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से रव में है। हालांकि विपक्ष में मुख्य रूप से बीजेपी ही है, एआईएमएम के मात्र एक सदस्य हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी के
की जिम्मेवारी है विपक्ष की भूमिका का निर्वहन का, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भी किसी भी मामले में विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि सबसे पहले सत्ताधारी गठबंधन की ही विधानमंडल दल की बैठक हुई है और इसमें रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदस्यों को निर्देश देंगे कि किस तरह से सदन में उपस्थित रह करके विपक्ष के हमले को कुंद करना और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको सदन के अंदर और सदन के बाहर मजबूती से रखना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बीजेपी है, चूंकि उसके सदस्य की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि विपक्षी दल यानी कि बीजेपी पूरी तरह से सरकार घेरने की तैयारी में है। और इसको लेकर के विपक्ष ने रणनीति भी बनाई है, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना, उसके बाद जो भी बहाली की प्रक्रिया चाहे शिक्षक की बहाली हो या अन्य बहाली हो, उसको लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसका असर कल से दिखेगा। आज कह सकते हैं कि आज सदन की कार्यवाही का पहला दिन था और वो भी संक्षिप्त था, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आज रणनीति बनाने में ही जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी बातचीत के लिए, आपका तमाम जानकारी के लिए।